जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो टॉपिक है, ये जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जो आपके सिलेबस में दिया गया है पेट के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो पेट के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस टॉपिक के अंतर्गत वो हम लोग अच्छे से देखेंगे और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें, भारत जो अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, तो सबसे ज़्यादा भारत जिस देश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि अपनी सीमा को साझा करता है, वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। तो फर्स्ट नंबर पे भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे अधिक बॉर्डर, सबसे लंबी दूरी का बॉर्डर बनाता है लेंथ वाइज। तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना, 4096 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर आता है चाइना, थर्ड पर आता है पाकिस्तान, चौथे पे आता है नेपाल, पांचवें पे म्यांमार, छठवें पे भूटान और सातवें पे अफगानिस्तान। जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है कश्मीर का, तो उसे भारत अपना जो हिस्सा मानता है पूरे कश्मीर रीजन को, जितने भी दूरी को। उसमें आप देखेंगे अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा टच करता है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ, और वो वखान कॉरिडोर कहलाता है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर की उसकी बॉर्डर बनती है भारत के साथ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब दूसरा आगे देखते हैं। भारत और चाइना के बीच में अगर आप बॉर्डर देखेंगे, देखिए एक रफ मैप कभी भी आपको बनाना हो, तुरंत हाथों हाथ एक मैप बना लीजिए। मान लीजिए इस तरह का एक रफ मैप है। तो देखिए हुआ क्या, एक जॉनसन लाइन है और एक है मैकडोनल्ड लाइन। ये लगभग मान लीजिए कि अक्साई चीन का हिस्सा है। अक्साई चीन है इतना एरिया। तो जॉनसन लाइन जो 1865 में बनाई गई थी, इस लाइन ने क्या किया, अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना, जो भारत के अंतर्गत आता है। तो यानी कि इतना हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर हम लोग मैप बनाते हैं अक्साई चीन को मिलाकर, ये जॉनसन लाइन ने प्रपोज किया था 1865 में कि ये उस समय के ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैकडोनल्ड लाइन खींचा गया। मैकडोनल्ड लाइन ने इस हिस्से को, अक्साई चीन को, तिब्बत का हिस्सा दिखाया था, जो कि चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये कब दिखाया गया था? 1893 में। तो भारत जो है वो इस जॉनसन लाइन को मानता है, और चाइना की बात करें तो मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। तो जब वो बोलता है कि अक्साई चीन पे हमारा हिस्सा है, तो ये 1893 में खींचे गए मैकडोनल्ड लाइन को सही मानता है। और जॉनसन लाइन की हम लोग बात करें तो 1865 में जो भारत के पक्ष में खींचा गया था, भारत इसको अपना बॉर्डर मानता है। और यही भारत और चीन का जो सीमा विवाद है पश्चिमी सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में, वो यही है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए जो अपने भारत का, ये जैसे मान लीजिए नेपाल के बाद ये जो अपने भारत का हिस्सा है, ऐसे ये मान लीजिए लगभग इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, तो ये बॉर्डर चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन कहलाती है। तिब्बत, तब की तिब्बत और ब्रिटेन सरकार के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला एकॉर्ड 1913-14 में, तब ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी। ये बाउंड्री जो है वो ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर, जो एकदम पूर्वी छोर है भूटान का, वहाँ से ये शुरू होता है। और डीफू पास जो है, जहाँ पर भारत और तब तिब्बत था और आज चाइना है, भारत, चाइना और म्यांमार का जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ तीनों लोगों का बॉर्डर है, वहाँ ट्राई जंक्शन पे डीफू पास है। तो यहाँ तक जो है ये पूरा मैप आप देखेंगे, जो भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर है, ये लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा भारत और चाइना के बीच में। भारत नेपाल बॉर्डर के बीच की बात करें तो देखिए रक्सौल, जो कि पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण बिहार का एक ज़िला है, वहाँ पर है ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है भारत और नेपाल बॉर्डर पर, एकीकृत चेक पोस्ट है भारत नेपाल सीमा पर। तो एक तो रक्सौल से आप नेपाल में जाते हैं, रक्सौल जो है वो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण ज़िले में है, और जोगबनी जो है वो आपका अररिया ज़िले में पड़ता है, जोगबनी। तो वहाँ पर जैसे ही पूर्णिया ख़त्म होता है, पूर्णिया के बाद तुरंत आप देखेंगे अररिया ज़िला जैसे ही शुरू होता है, तो वहीं पर ये जोगबनी है, लास्ट एकदम बॉर्डर है। उधर नेपाल साइड में शायद विराटनगर पड़ता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरफ जोगबनी बन रहता है, जोगबनी है बिहार में अररिया ज़िले के। इन दोनों जगह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो लगभग उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ से आप शुरू करेंगे तो पीलीभीत है, यहाँ पे पीलीभीत बाघ अभयारण्य भी देखने को मिलेगा। उसके बाद लखीमपुर खेरी है, लखीमपुर खेरी में दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा
बाघ अभयारण्य देखने को मिलता है। उसके बाद बहराइच जिला है जो कि टच करता है नेपाल बॉर्डर को। बहराइच जिले में कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। तो ये तो आपका कहीं पे भी पूछा जाएगा तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। भारत और भूटान की बात करें तो देखिए यहाँ से क्या आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपको लिस्ट दिया जा सकता है कुछ राज्यों का और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा बनाता है या फिर भूटान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक तो सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आसाम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं अपने भारत के जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं जो भारत और भूटान के बीच में पूछा जा सके। भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्या पूछा जा सकता है? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जब मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक NJ 9842 लिखा है। ये सबसे उत्तरी सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बॉर्डर ऐसे बनाया गया है। इसके बाद LOC नहीं खींची गई और ये भारत ने बाद में सियाचिन पे जब कब्जा कर रहा था पाकिस्तान, तब भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा ऑपरेशन था जो कि भारत ने चलाया था सियाचिन को पाने के लिए। तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के पास है, इसमें विवाद ये है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कुछ पहाड़ों की श्रृंखला है काराकोरम रेंज में। इसको हम लोग सल्टोरो रीच कहते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी इसी लाइन को अपना लाइन ऑफ कंट्रोल मानती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान इस लाइन को मानता है, ये वाली लाइन देख रहे हैं, इसको मानता है कि भारत को यहाँ खड़ा होना चाहिए, यहाँ तक पूरी पाकिस्तान सीमा है। भारत ने ये लाइन पर एक्चुअली अपना कंट्रोल बनाया हुआ है और NJ 9842 सबसे उत्तरी सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तय की गई है। सियाचिन ग्लेशियर के पास का बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर था, उसमें बॉर्डर कोई सोचा भी नहीं था कि वो भी एक बॉर्डर बन सकता है। और ऊपर ये सक्षम घाटी है, सक्षम वैली, जो कि भारत बोलता है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है। भारत बांग्लादेश के बीच में बात करें तो सबसे लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में है 4096.7 किलोमीटर। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है उसके तहत भारत ने टेरिटरी एक्वायर किया था और कुछ टेरिटरी जो है अपनी वो बांग्लादेश को दिया था। तो भारत ने कुछ हिस्सा भूभाग का अधिग्रहण किया था और कुछ हिस्सा अपने भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। 4 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं यहाँ पे। अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, पेट्रापोल पश्चिम बंगाल में है, सूतरकंडी ये जो है सुतारकंडी ये आसाम में है और श्रीमंतपुर त्रिपुरा में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत और मालदीव्स के बीच में बात करें तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। देखिए अच्छा ये चलिए दूसरा मैप है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में मैप देना था, ये तो अंडमान निकोबार का है, इसको मैप को चेंज कर देंगे। तो इंडिया और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और मालदीव्स के बीच में कौन सी ऐसी लाइन है, 8 डिग्री चैनल है कि 9 डिग्री चैनल है कि 10 डिग्री चैनल है। तो लगभग 8 डिग्री चैनल है कि जो भारत और मालदीव्स को अलग करती है। भारत का सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय और यही मालदीव्स को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या है कि यहाँ पर जितने लक्षद्वीप के आइलैंड हैं वो मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन मिनिकॉय और बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड्स को द्वीपों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल और ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये मैप चेंज कर देंगे PDF में आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत और मालदीव्स के बीच में आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा लाइन है जो कि अलग करता है। बाकी ये सारी PDF आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। UPSSC के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को जल्दी जल्दी जितनी वीडियोस हो सके वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।